next reducing agent, which is Luche reagent, right? Now what is Luche reagent? It is actually, ठीक है, what is Luche reagent, है ना? तो it is actually what reagent, है ना? तो ये है क्या exactly? ये हमारा basically ये होता है NaBH4 प्लस CeCl3 सीरियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर है दिस इज कॉल्ड एज Luche reagent, वेरी लेस रिएक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, वेरी लेस रिएक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, बहुत ही लेस रिएक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। और बहुत ही लेस रिएक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होने के साथ साथ ये क्या है, काफ़ी सिलेक्टिव भी है। सो लेस रिएक्टिव यानी कि सबको रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। इट डज नॉट रिड्यूस एवरीबडी, इट डज नॉट रिड्यूस ऑल functional groups, it does not reduce all functional groups, but reduces very selectively, ठीक है। और जनरली ये क्या करता है, ठीक है, जनरली ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स पे अटैक करता है, जनरली अटैक्स द लेस इलेक्ट्रोफिलिक साइट, ठीक है। अब जनरली अटैक से लेस इलेक्ट्रोफिलिक साइट, तो लेस इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे ये अटैक करता है, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोफिलिक साइट मतलब एक ऐसा कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज कम है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। तो जनरली ऐसा कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज कम है उसे हम क्या बोलते हैं, जनरली दैट इज कॉल्ड एज अ Luche reagent, ठीक है। तो दिस इज वन पार्ट। अब आप ये चीज़ समझो कि क्या करेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे को अगर किसी एक ही क्वेश्चन में कीटोन भी आ गया, है ना, किसी एक क्वेश्चन में कीटोन भी आ गया और किसी एक क्वेश्चन में मेरे पास एल्डिहाइड भी आ गया, तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से मिथाइल इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से भी मिथाइल इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। यहाँ से मिथाइल इलेक्ट्रॉन देगा पर यहाँ से H इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा। यू अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज द पॉइंट है, द पॉइंट है इज कि मैम मिथाइल दो तरफ से इलेक्ट्रॉन्स अगर दे रहा है तो कार्बन का जब बॉन्ड खुलेगा तो कार्बन का बॉन्ड खुलने पे होगा क्योंकि C है, यहाँ O नेगेटिव है, ठीक है, और यहाँ कौन है, CH3 है, और यहाँ भी कौन है, CH3, और यहाँ कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, सही है। तो पॉजिटिव चार्ज को मिथाइल दो तरफ से इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज अच्छा खासा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मिथाइल का क्या चल रहा है, मिथाइल का चल रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन चला लो या आप इंडक्टिव इफेक्ट चला लो, दोनों से ही हमें पता है कि मिथाइल ग्रुप्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। और जिसको नहीं समझ आती वो ऐसे समझो, देखो मैं और इलैबोरेट करके समझा देती हूँ कि C पे प्लस चार्ज है, ये O नेगेटिव है, ये इसलिए हुआ क्योंकि पाई बॉन्ड खुल गया। अब यहाँ पे कार्बन है, 3 H है अपने पास, ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन है और 3 H है अपने पास। तो होगा क्या, होगा ये कि मैम H अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा कार्बन को, H अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा कार्बन को, ठीक है। अब अगर H अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, H अगर अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और वो अपने इलेक्ट्रॉन C प्लस को डोनेट कर देगा, सही है। क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन C प्लस को डोनेट कर देगा तो हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन C प्लस को डोनेट कर देगा तो एज अ रिजल्ट O पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और C को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो C प्लस गेट्स न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो C प्लस हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब इधर से भी मिथाइल को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो यहाँ से भी C प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से भी C प्लस हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यस और नो। सो द पॉइंट हियर इज कि पॉइंट यहाँ पे है क्या, पॉइंट हमारे यहाँ पे है क्या, ठीक है। सो वील हैव दिस पार्ट, राइट। सो द आइडिया हियर इज व्हाट कि मैम लेस इलेक्ट्रोफिलिक तो कीटोन हो गया, तो अगर मौका मिलेगा Luche reagent को रिड्यूस करने का तो इट विल रिड्यूस कीटोन्स ओवर एल्डिहाइड्स, क्योंकि एल्डिहाइड्स के ऊपर अभी भी चार्ज ज़्यादा है और Luche reagent की प्रॉपर्टी यही है, NaBH4.CpCl3, इसका प्रॉपर्टी यही है कि इट रिड्यूसेस कीटोन्स ओवर एल्डिहाइड्स, ठीक है। इट विल रिड्यूस कीटोन्स मोर ओवर एल्डिहाइड। फंडा समझ में आ गया, ठीक है। तो एक ही कंसेप्ट आ गया अपने पास, सही है। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है, इट विल रिड्यूस कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स, कॉन्जुगेटेड कीटोन्स या कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल ओवर नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल्स, ठीक है। इट विल रिड्यूस कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल्स ओवर नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल्स, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल्स को रिड्यूस करेगा ओवर नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल्स। इसमें होता क्या है देखो, जैसे अब मैं एक सिंपल से ऐसा कुछ है, ठीक है। अब यहाँ मान लो CHO है ना, और यहाँ मान लो मेरे पास इस तरह से स्ट्रक्चर। तो अब आप खुद सोच के देखो
ये ऐसा है, ये CH2 है, ठीक है, ये CH है। सो दैट्स द पॉइंट, राइट। अब होगा कि ये बॉन्ड खुलेगा, जब ये बॉन्ड खुल जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, यहाँ CH है, ठीक है, और यहाँ पे ये बॉन्ड खुल के O नेगेटिव होगा, तो रेजोनेंस के दौरान ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो आप ये चीज़ समझो होगा क्या, ये होगा क्या, ये आ गया। नाउ द आइडिया है इज कि यहाँ पे आ जाएगा CH2 पॉजिटिव, और ये है CH, और ये है डबल बॉन्ड C, और ये है O नेगेटिव, और ये है CH2, और ये है CH2, और ये है CH2, और ये है C डबल बॉन्ड O। तो आप ये चीज़ समझो कि यहाँ जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाला पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, और क्योंकि ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि ये वाले पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो ये जब शिफ्ट हो गए तो होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज हमारा न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हमारा न्यूट्रलाइज हो गया, बट द पॉइंट। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड खुल जाएगा, जब यहाँ पर ये बॉन्ड खुल जाएगा तो हमारे पास क्या है, CH2 पॉजिटिव है, यहाँ CH है, यहाँ है, यहाँ है, ये CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CO नेगेटिव और H है, समझ लो। तो द आइडिया है कि मैम यहाँ पे प्लस चार्ज बना रहा और इस प्लस चार्ज को कोई खास न्यूट्रलाइजेशन नहीं मिली, इस प्लस चार्ज को कोई खास न्यूट्रलाइजेशन नहीं मिली, फंडा समझा। और अगर इसको कोई खास न्यूट्रलाइजेशन नहीं मिली, इसका मतलब जो लुच्ची रिएजेंट है वो इसको ना रिड्यूस करके वो कीटोन को रिड्यूस करेगा, क्योंकि ये वाला जो कार्बोनिल है ये डबल सिंगल डबल, मतलब ये कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल है, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल्स क्या करते हैं, कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल्स have less, what do conjugated carbonyls have, what do conjugated carbonyls have, what do conjugated carbonyls have, conjugated carbonyls have less electron density, have less electron डेंसिटी, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो लिचो रिएजेंट हमारे क्या करता है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिड्यूस करेगा, ठीक है। अच्छा, और क्या करता है, फंडा तो वही है जैसे NaBH4 करता है कि भाई आपको क्या करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O है और यहाँ H बॉन्ड है। अब इसमें हमने लुचो रिएजेंट डाल दिया, अब ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, कीटोन ही है ना, तो CeCl3 के साथ डाल दिया, तो होगा क्या मुझे बताओ, होगा ये कि यहाँ पर ये बना देगा CH3 COH और ये H, और यहाँ पे भी H आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी माय प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, कंसेप्ट क्लियर है, राइट। तो अल्कोहल तो बनता है, ये बात तो फॉर श्योर, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं कि बस अपने को ये देखना है कि कीटोन को रिड्यूस करना है ओवर एल्डिहाइड और कॉन्जुगेटेड उसको रिड्यूस करना है ना। तो अब कैसे करें देखिए, तो वी विल हैव डबल बॉन्ड एंड दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड दिस ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है ये, और इसमें इन्होंने डाल दिया है NaBH4 CeCl3.6H2 ये डाल दिया। अब आप सोचो, हमें पता है क्या, हमें पता है बड़े आराम से कि भाई दिस पार्ट, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन डबल सिंगल डबल है ना, तो ये कॉन्जुगेटेड कीटोन, दिस इज अ कॉन्जुगेटेड कीटोन। अब अगर ये कॉन्जुगेटेड कीटोन मेरे पास है, अब अगर ये कॉन्जुगेटेड कीटोन मेरे पास है तो ये क्या करेगा, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कौन है, कीटोन, बात समझ। सो द आइडिया हियर इज व्हाट, कि इफ दिस इज माय कॉन्जुगेटेड कीटोन एंड दिस इज गोइंग टू बी माय कीटोन, व्हाट डज दैट मीन, जस्ट टेल मी कि मैम होगा ये अपने पास क्या होगा, ये कि मैम जो हमारा कॉन्जुगेटेड कीटोन्स है ये हम पढ़ चुके हैं, कॉन्जुगेटेड कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव, लेस इलेक्ट्रोफिलिक। तो रिडक्शन जब होगा यहाँ पर, तो रिडक्शन हो जाएगा किसका, रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पर इसका OH, और बाकी जो हमारे पास बना रहा है उसका ये इंटैक्ट रहेगा, ये रिड्यूस हो गया, डबल बॉन्ड को कुछ भी यहाँ पे होता नहीं है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया कि भाई इस तरीके से हमें दे रखा है, ठीक है। तो ये दे दिया अपने पास इधर, और इधर H दे दिया, इधर डबल बॉन्ड O दे दिया, और यहाँ ये दे दिया, सही बात है। सो द आइडिया हियर इज व्हाट, द आइडिया हियर इज है ना, ये दे रखा है। अब आप ये देखो कि हमारे पास कौन है, NaBH4 है और यहाँ CeCl3.6H2O है, ठीक है, यहाँ पे CeCl3.6H2O है। सो यहाँ कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है CeCl3.6H2O, ठीक है।
अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि वी विल हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, गॉट इट। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, दिस इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक ड्यू टू रेजोनेंस, है ना। ये देखो क्या, ये डबल सिंगल डबल है, दिस इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है किसकी वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस, सही है। और ये एल्डिहाइड है, तो हमें पता है कि ये वाला रिड्यूस नहीं होगा, ये वाला रिड्यूस होगा। और लुच्चे रिएजेंट दे रखा है, तो लुच्चे रिएजेंट तो लेस रिएक्टिव को ही लेस इलेक्ट्रोफिलिक भी अटैक करता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर, ये तो एल्डिहाइड रहेगा। ये कीटोन अल्कोहल बन जाएगा और डबल बॉन्ड को कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिखने में कितना भयानक है, बस अगर आपको इतना सा बात पता है कि लुच्चे रिएजेंट है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक पे अटैक करता है, मतलब एक ऐसा कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज कम है, तो आपको बस ये देखना है कि डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड हो और फिर एक डबल बॉन्ड आ जाए, तो ये रेजोनेंस करेगा। और जब ये रेजोनेंस करेगा तो ये काम कर सकता है, ठीक बात है। दिस इज वन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या रहता है, देखो नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास क्या है, वी विल हैव साइक्लोहेक्सेन, we will have this, ये है, एक ये है, ठीक है। और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है मिथाइल, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी हैव। अब आपको इसमें डाल के दे दिया इन्होंने क्या, NaBH4 CeCl3 डॉट 6H2, ठीक है। दिस इज व्हाट इज गिवन टू मी, राइट। अब अगर ये NaBH4 डॉट CeCl3 डॉट 6H2 दे दिया अपने को, है ना, ये दे दिया। अब हो रहा क्या है, हो रहा ये है कि मैम हमारे पास NaBH4 CeCl3 डॉट 6H2 है। अब आप इसको आइडेंटिफाई अगर करो तो ये मेरे पास है कीटोन, है ना, ये मेरे पास है कॉन्जुगेटेड कीटोन, है ना। तो कॉन्जुगेटेड कीटोन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई, मतलब जैसे ही ये बॉन्ड खुलेगा और इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन को फर्स्ट से न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी कि ये वाला जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप पे कम पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे, ये वाले कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कम है, ये सुनो पॉजिटिव चार्ज कम है। कंसेप्ट समझ में आया। और अगर इस वाले कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम है तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि लुच्चे रिएजेंट इसी को रिड्यूस करेगा, तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट आप देखिएगा कैसे बनेगा। माई फाइनल प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन, ये बन गया, ये बन गया, ये आ गया, ये आ गया, और यहाँ अल्कोहल बन गया, और यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ, मिथाइल को लगा रहने दो, एंड दैट इज़ नथिंग बट व्हाट, कीटोन। समझ में आ गई। सो द आइडिया हियर इज़ व्हाट, आइडिया हियर इज़ कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से मतलब है, ठीक है। और इन बातों का अपने को ख्याल बहुत अच्छे से रखना है। आई होप द कंसेप्ट ऑफ लुच्चे रिएजेंट इज क्लियर, एंड आई होप दिस कंसेप्ट इज़ वेरी मच क्लियर कि किस तरीके से रिडक्शन लुच्चे रिएजेंट करता है, वो लेस रिएक्टिव के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून्ड, विल बी प्रैक्टिसिंग सम मोर क्वेश्चंस ऑन द रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप ये कंसेप्ट, ये वीडियो आपको लुच्चे रिएजेंट के कंसेप्ट के ऊपर आपको एक इंसाइट दे पाया हो कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिर्फ आपको ये पहचानना है कि लेस इलेक्ट्रोफिलिक कौन है।